Good morning, everyone. So, in the last class, we have started discussing शॉक थेरापी, जहाँ पे हमने शॉक थेरापी के जो कॉन्सेप्ट है या फिर मीनिंग जो है उसको हमने पढ़ाई किया था। शॉक थेरापी का मतलब क्या है? शॉक थेरापी का ये मतलब था कि जो सोशलिस्ट सिस्टम था या फिर कम्युनिस्ट सिस्टम था, वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स को आना था कैपिटलिस्ट सिस्टम पे। और ये जो सिस्टम का चेंज हुआ था, ये सबके लिए एक शॉक जैसा था, इसलिए ये बोला गया है शॉक थेरापी, मतलब शॉक ट्रीटमेंट। लेकिन अभी ये शॉक थेरापी के वजह से ये क्या पॉजिटिव चीज़ें हुआ था या फिर नेगेटिव चीज़ें हुआ था, ये अभी हम लोग देखेंगे। मतलब क्या है, शॉक थेरापी के बाद क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी, मतलब शॉक थेरापी के बाद क्या हुआ। द शॉक थेरापी डिड नॉट हाउएवर प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट्स, इट हैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखो प्रॉब्लम हो गया कि शॉक थेरापी जो है, शॉक थेरापी के मतलब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हमने लास्ट क्लास पे देखा था कि शॉक थेरापी के वजह से ये हो जाएगा, कैपिटलिज्म एस्टेब्लिश हो जाएगा, प्राइवेट सभी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा। ये सभी पढ़ाई किया था, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर ओनली इन थ्योरी। इन प्रैक्टिस क्या हुआ था, देखो शॉक थेरापी ने एक डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया है। मतलब जो रिजल्ट शॉक थेरापी से हम चाहते थे, वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला है। इट हैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरापी के वजह से बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होने लगे। क्या क्या नेगेटिव चीज़ें? फर्स्ट वन, इट ब्रॉट ruin to the economies of पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का मतलब क्या है? पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का मतलब है जो देश सोवियत यूनियन से निकल के आ रहे थे, 15 रिपब्लिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये 15 जो रिपब्लिक्स है जो यूएसएसआर से निकल के आ रहे थे, इनके इकोनॉमी को एकदम खराब कर दिया, रूइन कर दिया, मतलब एकदम खराब कर दिया शॉक थेरापी ने। कैसे? इन रशिया द स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड। रशिया पे जो पहले बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, हमने पढ़ाई किया था कि सोवियत यूनियन पे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, और मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे पिन से लेके स्टार्ट करके कार तक सब कुछ प्रोड्यूस किया जाता था, वो सभी इंडस्ट्रीज रशिया पे थे। तो क्या हुआ था, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड आफ्टर द शॉक थेरापी, रशिया पे ये जो स्टेट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़ थे, सॉरी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ थे, ये स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ हो गए थे कोलैप्स्ड, मतलब गिर गए थे। कैसे गिर गए? अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे गिर गए थे, तो क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या बोला है, द स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज, मतलब क्या है, पहले ये इंडस्ट्री स्टेट के अंडर पे था, स्टेट के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे शिफ्ट होना है। ठीक है, कम्युनिज्म पे क्या होता है, सभी चीज़ें जो है वो स्टेट के अंडर पे रहता है, लेकिन कम्युनिज्म तो फिनिश्ड, कम्युनिज्म तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद कम्युनिज्म भी कोलैप्स्ड हो गया। तो अभी कैपिटलिज्म को अपनाना है, मतलब सभी चीज़ें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। इन रशिया द स्टेट कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रहा है, जो स्टेट के अंडर पे जो इंडस्ट्रीज थे वो कोलैप्स्ड हो गया। About 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies। देखो 90%, 90% अगर 10 इंडस्ट्रीज है तो 10 में से 9 इंडस्ट्रीज को सेल पे लगा दिया गया कि ये इंडस्ट्रीज बिकने वाले हैं, और ये किसको बिकेंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंड कंपनीज को। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास बोला गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स अभी कौन है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब कोई भी खरीद सकता है, मतलब रशिया का आदमी भी खरीद सकता है, बाहर के देश का आदमी भी खरीद सकता है। उस टाइम पे कूपन दिया गया था उनके पास। देखो क्या हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, हमारे बुक पे मेंशन नहीं किया है। क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा एक पास एक इंडस्ट्री है, मुझे इसको बेचना है, तो इसी तरह इसको सेल पे लगाया गया कि ये जो इंडस्ट्री है ये बेचने वाला है। तो अभी खरीदेगा कौन? तो खरीदेगा प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के कोई भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि क्योंकि अभी स्टेट के अंडर पे नहीं है, अभी सभी चीज़ें प्राइवेटाइज होने वाला है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब हम लोग जनरल सिटीजन्स, तो वो लोग खरीद सकते हैं, या फिर किसी भी देश के आदमी जो है वो अपने देश से आके यहाँ पे खरीद सकता है।
कंपनीज जो है, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी खरीद सकता है तुम्हारी इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे क्या किया गया था, रशिया पे कूपन बटा गया था। कूपन मतलब लोगों को, सिटीजन्स को कूपन दिया गया था कि तुम आके इस सेल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इस जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज है जो बिक रहे हैं उसको तुम खरीद सकते हो। कूपन दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, रशिया पे जब कूपन दिया गया था तो लोगों ने क्या किया है, वही कूपन ब्लैक ब्लैक में बेच दिया दूसरे देशों के लोगों के पास पैसा पाने के लिए, क्योंकि रशिया का सिचुएशन इतना ख़राब था तब के टाइम पे। मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज बेचा जा रहा है तो उसके लिए क्या दिया गया था, कूपन दिया गया था। ठीक है, कूपन दिया गया था। और ये जो कूपन है ये किसको दिया गया था, रशियन सिटीजन्स को दिया गया था, रशियन नागरिक को दिया गया था कि आओ आके इस सेल पे पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो ये कूपन पाने के बाद उनको ये लगा कि अगर मैं ये कूपन ब्लैक में किसी और के पास बेच देता हूँ, किसी जो मतलब ये इंडस्ट्री से वो लोग क्या करेंगे, उनके घर पे खाना नहीं है, वो लोग इंडस्ट्री से क्या करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने कूपन को खरीदा, कूपन को लिया, कूपन को लेके उन्होंने क्या किया थे, ब्लैक में दूसरे सोच लो कि चाइनीज़ के पास या फिर किसी भी एक अमेरिकन के पास जो ये इंडस्ट्री खरीदने आया है उसको, लेकिन उसको मतलब कूपन नहीं मिल रहा है, तो उसके पास वो कूपन बेच दिया। बेच के बोला है कि तुम ये जो इंडस्ट्री है ये खरीद लो और मुझे इस कूपन के लिए पैसा दे दो। तो पैसा लेके उन्होंने इंडस्ट्रीज बेच दिया। तो ऐसा हुआ था उस टाइम पे। तो ये क्या किया गया था, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, अबाउट 90% इंडस्ट्रीज, ये सभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया गया, कंपनीज को बेच दिया गया। इट वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। सबसे बड़ा सेल लगा था ये, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बहुत कम दामों में बिक रहे थे। ठीक है, क्योंकि ख़त्म अभी तो आना है ना, प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट पे आना है। तो उसी चीज़ के लिए क्या हुआ था, इसको क्यों लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री बोला जा रहा था, कि बहुत बड़ा सेल लगा है। क्यों हिस्ट्री, मतलब अभी तक शायद इतना बड़ा सेल कहीं भी नहीं लगा था जहाँ पे जब रशिया में ये सेल लगाया गया था। तो लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री इसलिए बोला गया है क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है, वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज जो है, जो इंडस्ट्रीज पिन से लेके स्टार्ट करके कार तक सब कुछ फॉर्म करते थे, वो इंडस्ट्रीज को मतलब क्या किया गया है, थ्रो अवे प्राइसेस में बेच दिया गया। थ्रो अवे प्राइसेस मतलब एकदम कम दामों में बेच दिया गया। The value of ruble, the Russian currency, declined. The rate of inflation was high and people lost all their savings. रबल जो है, मतलब जैसे हमारे करेंसी का नाम क्या है, इंडियन करेंसी का नाम क्या है, इंडियन करेंसी का नाम है रुपी। ऐसे ही रशियन करेंसी का नाम था रबल। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो गया, वैल्यू जो है वो गिर गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, बिकॉज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज हाई एंड पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। जो वो है उसका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का जो दाम है वो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो वैल्यू है वो बढ़ गया था। तुम्हारे पैसों का वैल्यू कम हो गया, लेकिन चीज़ों का दाम जो है वो, महंगाई जो है, महंगाई बढ़ गया था। तो महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, जो चीज़ लोगों को पहले 10 रुपए में मिल रहा था वही चीज़ लोग अभी 50 रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि देश का इकोनॉमी खराब है। और पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, मतलब क्या है, लोगों ने इतने सालों से जो पैसा सेव करके रखा था अपने पास, वो सभी सेविंग्स लोगों का गया, क्योंकि महंगाई अचानक से बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ना। ठीक है, द कलेक्टिव फॉर्म system disintegrated, people had no food security, Russia was forced to food import. पहले क्या होता था, पहले रशिया में कलेक्टिव फॉर्म था। कलेक्टिव फॉर्म मतलब बहुत बड़े बड़े फॉर्म हुआ करते थे, जहाँ पे लोग मिलके क्या करते थे, एक साथ फॉर्म करते थे, खेतीबाड़ी जो है, कटाई जो है वो करते थे, और यहाँ से जो चीज़ निकलता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट सब में इक्वली डिवाइड करके देते थे। और इसके लिए लोगों के पास फूड सिक्योरिटी था, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सिक्योर करके रखा था कि अगर कलेक्टिव फॉर्म पे सभी लोग काम कर रहे हो तो तुम्हें खाना मिलेगा। लेकिन अभी ये कलेक्टिव फॉर्म हो गया है डिसइंटीग्रेटेड, बेच दिया गया है कलेक्टिव फॉर्म को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। तो जिसने ये कलेक्टिव फॉर्म को खरीदा वो हो रहा है अमीर, और लोग जो है, जो किसान लोग हैं, पीसेंट्स है, इनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने मतलब फार्म्स उन्होंने खरीदा भी नहीं है। और उससे क्या हुआ था, उनको फूड सिक्योरिटी, जब पहले जो उनको खाना मिलता था वो नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से रशिया ने स्टार्ट कर दिया कि मुझे अभी फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से।
मतलब क्या है देखो, सोच लो कि ये कलेक्टिव फार्म था, ठीक है, अभी ये कलेक्टिव फार्म को बेच दिया गया है, बेच के सोचो कि ये टुकड़ा जो है ये किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास दे दिया है। अभी ये प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पे सबके लिए खेतीबाड़ी नहीं करेगा, ये अपने लिए ही खेतीबाड़ी करेगा क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है। कैपिटलिज्म पे यही होता है, गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देख के रखना, या फिर स्टेट का काम होता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देख के रखना, और कोई भी दखलंदाजी जो है वो स्टेट नहीं करेगा। तो कलेक्टिव फार्म्स जो है वो दे दिया गया था प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। लोगों को फूड सिक्योरिटी जो पहले दिया करता था गवर्नमेंट कि तुम काम करो तो तुम्हारा फूड जो है वो तुम्हें मिलेगा, ये जो सिक्योरिटी था ये लोगों का गया। रशिया ने ये डिसाइड किया कि अभी मुझे फूड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1991 वॉज बिलो दैट ऑफ 1989। मतलब क्या है, रशिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रशिया का जीडीपी प्लस पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब छोड़ दिया था, लोगों से जॉब जो है वो छीन लिया गया था, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद पड़ गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था। तो रशिया का जो जीडीपी है वो पहले 1999 पे रशिया का जो जीडीपी था वो 1989 पे जो जीडीपी था उससे भी कम था। मतलब क्या है, ये जो जीडीपी है 1999 का बात हो रहा है, तो इसका इस साल का जो जीडीपी है वो 1989 के जीडीपी से भी कम था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी कम था। The old system of social welfare was destroyed. The government withdrew subsidies and therefore many people became poor. पहले गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर करता था, मतलब नए नए स्कीम्स निकालता था जिसके माध्यम से लोगों को बेनिफिट होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सभी स्कीम्स को कर दिया है विड्रॉ, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का अभी सिर्फ एक ही काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाकी सभी चीज़ें प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। और इसी वजह से लोग जो है वो बन गए थे गरीब, पुअर बन गए थे, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर जो हमने पहले सोवियत सिस्टम को पे देखने को मिला था कि गवर्नमेंट नए नए स्कीम ला रहे हैं, बहुत बेसिक नीड्स जो है लोगों का वो फुलफिल किया जा रहा था, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ें अभी ख़त्म। गवर्नमेंट ने जो नए नए स्कीम निकाले थे वो सभी स्कीम्स गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। द मिडिल क्लास पीपल आर हिट हार्ट, एकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल्स सफर्ड एंड दे माइग्रेटेड। मतलब क्या है, द मिडिल क्लास लोग जो है, गरीब जो है वो तो गरीब है, ठीक है, अमीर जो है वो अमीर है, लेकिन फंसता कौन है, मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, क्योंकि वो ना ही गरीब है ज़्यादा और ना ही अमीर है ज़्यादा, वो मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मिडिल क्लास के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इन सभी चीज़ों से, और इसी वजह से क्या हुआ, जो एकेडमिक्स है, ठीक है, एकेडमिक्स मतलब क्या है, जो तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो शिक्षक, टीचर्स या प्रोफेसर्स, ये लोग, ठीक है, जो एकेडमिक्स है या फिर जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो सभी बहुत ज़्यादा सफर्ड हुए रशिया पे। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग माइग्रेटेड हो जाएंगे। माइग्रेटेड मतलब ये रशिया को छोड़ के वो लोग चले जाएंगे दूसरे जगह पे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएंगे। अल्टीमेटली जो रशिया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स है, वो भी तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड ही बन रहा था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या था, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैपिटलिज्म था, और कैपिटलिज्म जो है वही चीज़ जो है वो अभी ईस्टर्न कंट्रीज़ में बन रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो देश का सिचुएशन इतना ख़राब है, मुझे जॉब वॉब कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, हम लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, निकल जाते हैं। माइग्रेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो वो लोग रशिया छोड़ के या फिर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो है वो छोड़ के वो लोग चले गए दूसरे देशों में। उसके बाद देखो, द पोस्ट सोवियत स्टेट्स आर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। पोस्ट सोवियत स्टेट्स जो है, पोस्ट सोवियत स्टेट्स मतलब जो 15 स्टेट्स के बारे में बात हो रहा है, वो सभी 15 स्टेट्स को ऐसे बांटा गया कि कौन सा स्टेट रिच है और कौन सा स्टेट पुअर है। देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बिटवीन पीपल। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आ गया था, पहले वो चीज़ नहीं था, सभी स्टेट्स जो है वो इक्वल थे। लेकिन अभी जो ये 14 कंट्रीज़ है, अभी ये जो 14 कंट्रीज़ है, रशिया को अगर मैं छोड़ भी देता हूँ, तो अगर ये जो 14 कंट्रीज़ है जो रशिया से, जो यूएसएसआर से निकल के आए थे, ये 14 कंट्रीज़ में कुछ स्टेट ऐसे थे जो ज़्यादा थोड़ा
रिच थे और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो पुअर थे। तो गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को या फिर सभी स्टेट्स को ऐसे ही बटा गया कि कुछ स्टेट्स पुअर है और कुछ स्टेट्स जो है वो रिच है। जैसे फॉर एग्जांपल द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जहाँ पे हम लोग कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब के बारे में बात किया था। तो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वो कंट्रीज बहुत ज़्यादा पुअर थे। और जो रशिया, बेलारूस, देन यूक्रेन, ये सभी कंट्रीज जो है ये सभी कंट्रीज पुअर नहीं थे, ये सभी कंट्रीज रिच कंट्रीज थे, थोड़ा रिच कंट्रीज थे, इतना रिच नहीं, थोड़ा रिच कंट्रीज थे, मतलब पुअर से अच्छा था। देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्विटी बिटवीन पीपल। और इससे क्या हुआ था, पूरे रशिया पे या फिर पूरे पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स पे इकोनॉमिक इनइक्विटी बढ़ गया था। मतलब एक जगह पे पैसा ज़्यादा है और एक जगह पे पैसा कम है, ऐसा हो रहा था। As a result of shock therapy, about half of Russia's 1500 banks and other financial institutions were bankrupt. As a result, और नहीं चाहिए यहाँ तक ही देखो कि शॉक थेरेपी के वजह से क्या हुआ था, रशिया के पास जो 1500 बैंक्स थे और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, वो सभी बंद पड़ गए, बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट मतलब बंद पड़ जाना या फिर पैसा खत्म हो जाना, ये सभी चीज़ें हुआ था, ठीक है, शॉक थेरेपी की वजह से, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा था। मतलब कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे ट्रांसफॉर्म जो है वो किया जा रहा था रशिया को। तो इसी वजह से रशिया के अंदर जितने भी बैंक्स थे, जितने भी प्राइवेट नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो पहले गवर्नमेंट के अंडर पे थे, वो सभी अभी प्राइवेटाइज हो गया, इसलिए ये बैंकक्रप्ट हो गया था, बंद पड़ गया था। प्राइवेट शेयर होल्डर्स को बेच दिया गया था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये सभी चीज़ें जो है वो बेच दिया गया था। नॉट मच अटेंशन वॉज गिवन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स वर ड्राफ्टेड इन हरी। मतलब क्या है, हमने क्या डिसाइड किया था पहले पोस्ट सोवियत वहाँ पे शॉक थेरेपी पे कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे पीपल के पास पावर होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, एक्सप्रेशन होगा, बहुत सारे इलेक्शन होगा, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये सिचुएशन जो है, ये जो चीज़ है, ये नहीं हुआ है। नॉट मच अटेंशन वॉज गिवन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, मतलब जो 15 स्टेट्स सोवियत यूनियन से निकल के आ रहे थे, निकल के आके आज़ाद हो गए थे, वो सभी स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दबाजी में बनाया गया था। मतलब वॉज ड्राफ्टेड इन हरी, मतलब ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दबाजी में बनाया गया, यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दबाजी में बनाया गया, बाल्टिक स्टेट्स जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूड दैट ऑफ रशिया प्रोवाइडेड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विथ एब्सोल्यूट पावर। मतलब क्या है, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हुआ था, इंक्लूडिंग रशिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव कौन, प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया था, एब्सोल्यूट पावर दिया गया था। देखो यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट पावर दिया गया था, मतलब प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा पावर दिया गया था। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स बिकेम ऑथोरिटेरियन। और इसके वजह से क्या हुआ, ये सभी प्रेसिडेंट्स के पास इतना पावर आ गया था कि वो लोग अल्टीमेटली ऑथोरिटेरियन बन गए थे। मतलब फिर से घूम फिर के यूएसएसआर के जैसा हो गया था, ऑथोरिटेरियन हो गया था। नो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दिस स्टेट्स। कोई भी एक जुडिशियरी एस्टेब्लिश नहीं किया गया था ये सभी स्टेट्स पे, बिकॉज सभी चीज़ें बहुत जल्दबाजी में हो रहा था और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एस्टेब्लिश नहीं किया गया था बहुत सारे स्टेट्स पे। जुडिशियरी का मतलब क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे देश में है, वैसे ही कोई भी जुडिशियरी उस टाइम पे रशिया पे एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट के पास दे दिया गया था अनलिमिटेड पावर, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी पे सभी को इक्वल तरीके से दिखा जाता है, ठीक है, किसी को अनलिमिटेड कुछ भी नहीं मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे इंडिया के देश डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर मत करो। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ नाम का ही एक डेमोक्रेसी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमेशा रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, यही है। Of course, the post-Soviet republics have now started recovering from their economies and political disasters. This has been possible due to the export of natural resources like oil, natural gas, minerals. अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स है वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं,
हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो इकोनॉमिक डिजास्टर जो हुआ था, पॉलिटिकल डिजास्टर जो हुआ था, ये जो पॉलिटिकल डिजास्टर, ठीक है, इकोनॉमिक डिजास्टर मतलब सभी चीज़ें बेच दिया गया था, ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ था उससे अभी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये सभी कंट्रीज प्राइवेटाइज हो गया है, ये सभी कंट्रीज अभी कैपिटलिज्म को अपना लिया है. दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल. और उन पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो है ये अभी रिकवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट किया था, ठीक है. एक्सपोर्ट मतलब बेचना. तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया था, लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे. तो नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के उनके इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया है. जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि मेरे पास नेचुरल रिसोर्स एक है ऑयल, तो मैंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के मुझे पैसा चाहिए, वो मैंने पैसा ले लिया. वही चीज़ उन्होंने भी किया है. येट द पोस्ट सोवियत स्टेट्स आर passing through a difficult period. The social sector remain bad shape, unemployment has increased and real income of the population has decreased. मतलब क्या है, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि अभी भी डिफ़िकल्टी जो है पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, यहाँ पे जब भी मैं बात करूँगा पोस्ट सोवियत स्टेट्स या रिपब्लिक्स के बारे में, तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए 15 जो रिपब्लिक्स है जो निकल के आया था सोवियत यूनियन से, उसको उसके उनके बारे में बात किया जा रहा है. तो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो है वो धीरे धीरे अभी ठीक हो रहे हैं, और लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट पीरियड अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो कंट्री का जो शेप है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद लोगों का जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया था. दिस इज़ ए चैलेंज दैट दिस स्टेट्स मस्ट ओवरकम. और ये एक चैलेंज है कि ये सभी स्टेट्स अभी ओवरकम हो जाए, निकल के आए इन सभी चीज़ों. अभी तो निकल के आ भी गए, रशिया जो है वो यूएसए को कॉम्पीट कर रहा है अभी, तो अभी हमारा देश भी रशिया से पीछे है, छोड़ो. तो ये स्टेट्स जो है ये स्टेट्स अभी निकल के आ गए हैं और निकल के आके अभी ओवरकम कर रहे हैं उन चीज़ों से. अदरवाइज डिविसिव फोर्सेस वुड ग्रो. अगर ओवरकम नहीं करते हैं, अगर इनका इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होता है, तो जो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इतना कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को यहाँ तक ही चाहिए मेनली. तो क्या हुआ था, ये सभी प्रॉब्लम कैसे दूर हुआ, अभी रिकवरी कैसे हुआ रशिया का रिकवरी तभी हुआ जब उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो नेचुरल रिसोर्सेज जब उन्होंने बेच दिया है या फिर दूसरे देशों पे एक्सपोर्ट किया है, तब क्या हुआ, उनको पैसा मिला और उन पैसों से उन लोगों ने अपने जो इकोनॉमी है इसको ठीक किया है. वही चीज़ है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं. तो देखो कोई भी प्रॉब्लम होने से बोल सकते हो. पहले पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे जो इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया था प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़ को, और ये जो सेल लगा था इंडस्ट्रीज़ का, इसको बोला गया था लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम दामों में बिक रहे थे. रबल जो है रशिया का करेंसी वो डिक्लाइन हो गया था क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था. ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से लोगों को जो चीज़ पहले कम पैसों में मिलता था वही चीज़ अभी महंगाई मतलब बढ़ गया था, और लोगों को बहुत पैसा देके खरीदना पड़ रहा था. इसी वजह से लोगों के पास जो इतने सालों से जो सेविंग्स था वो ख़त्म हो गया. उसके बाद हमने देखा है कि कलेक्टिव फर्म जो पहले हुआ करता था वो ख़त्म, और लोग अभी कलेक्टिव फर्म्स को बेच दिया गया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास. तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, तो लोगों के पास फूड सिक्योरिटी नहीं था, फूड नहीं था. रशिया ने दूसरे देशों से फूड इंपोर्ट किया है. जीडीपी जो है रशिया का उस टाइम पे 1999 का बात हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब था. इतना ख़राब था कि वो 1989 से भी ख़राब था. उसके बाद हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो पहले नए नए स्कीम्स निकाले थे सोवियत यूनियन के टाइम पे, वो सभी स्कीम्स अभी ख़त्म हो गए, और लोग जो है वो पुअर बन गए थे, गरीब बन गए थे. मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, और इंटेलेक्चुअल्स जो है और एकेडमिक्स जो है, मतलब टीचर्स देन प्रोफेसर्स देन इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सभी लोग ने ये डिसाइड किया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, रशिया से निकल के दूसरे देश पे हम माइग्रेट हो जाएंगे. उसके बाद हमने देखा है कि पोस्ट सोवियत स्टेट्स जो 15 कंट्रीज़ है, इन 15 कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन से निकल के आए थे उनको रिच एंड पुअर में डिवाइड किया गया था. कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो बहुत रिच थे और कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो पुअर थे. उसके बाद हमने देखा था कि शॉक थेरापी के वजह से रशिया के पास जो 1500 बैंक्स थे एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो सभी खराब हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया गया था. कोई भी अटेंशन नहीं दिया गया था कि कैसे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि रशिया या फिर जितने भी स्टेट्स निकल के आए थे पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे, वो सभी स्टेट्स के
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। और रशिया में तो क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया था और इसी वजह से जो एग्जीक्यूटिव है मतलब प्रेसिडेंट है वो बन गया था ऑथोरिटेरियन, वो अपना मनमानी कर सकता था और इंडिपेंडेंट कोई भी जुडिशरी नहीं था इस चीज़ को लुक करने के लिए या फिर देखभाल करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कि रशिया ने या फिर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स ने अपने इकोनॉमिक डिजास्टर से रिकवर किया है और रिकवर इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो दूसरे देशों को दे के नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और उससे वो लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं। और मैंने तो अभी तुम लोग को बोल भी दिया है कि रशिया जो है वो अभी रिकवर कर भी चुका है, पुतिन जो है वो है प्रेसिडेंट रशिया के। तो यही है पूरा सिनेरियो। इससे हम लोगों का जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है वो। और कुछ टॉपिक यहाँ पे नहीं चाहिए और इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बहुत पहले से हमने स्टार्ट किया था। देखो आज थोड़ा लेट होगा क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है वो लेंदी होगा। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे सोवियत सिस्टम के अच्छाई के बारे में पढ़ाई किया था, बुराई के बारे में पढ़ाई किया था। उसके बाद गोर्बाचेव ने कैसे आके अपने रिफॉर्म्स के माध्यम से सोवियत यूनियन को एकदम भी ख़त्म कर दिया था। कॉन्सिक्वेंसेस देखा है हमने, उसका नाम के कॉजेज़ देखा है, ऑथोरिटेरियन था, उसके बाद लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, कितना प्रॉब्लम था उस टाइम पे। तो गोर्बाचेव ने आके ट्राई किया कि ये प्रॉब्लम को दूर किया जाए, लेकिन गोर्बाचेव के जो पॉलिसीज़ है उसने लोगों को इतना ज़्यादा वो दे दिया है, अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि लोग अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करने लग गए थे। तो कम्युनिज्म गिर गया और कैपिटलिज्म को जो है लोग जो है ज़्यादा चाह रहे थे कि कैपिटलिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेस को देखा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। 12 स्टेट्स ने मिलकर CIS को फॉर्म किया था और 3 जो बाल्टिक स्टेट्स थे, 3 बाल्टिक स्टेट्स ने ये डिसाइड किया हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, हम कोई भी CIS के अंडर पे नहीं जाएंगे। ये सभी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद शॉक थेरापी को हमने देखा कि कैसे शॉक थेरापी के माध्यम से ये जो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया था। और आज हमने देखा है कि कैसे शॉक थेरापी की वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था। तो ये सभी चीज़ों को लेके हमारा आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तुम लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई करो, पढ़ाई करके देखो चैप्टर को घर पे और रिवाइज करो। नेक्स्ट वीक से हम लोग नए चैप्टर पे जाएंगे।